और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर हुकूमत की जानिब से वादी कश्मीर के अंदर 48 सयाहती मकामात को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर, हुकूमत ने वादी कश्मीर में 87 सयाहती मकामात में से 48 को सयाहों के लिए बंद कर दिया है, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद में नुमाया कमी देखी गई है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर 48 सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया है, जबकि दीगर सयाहती मकामात में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। और जिन सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया है उनमें सयाहती मकामात में यूस मार्ग, तोसा मैदान, दूध पथरी, अहरबल, कौसरनाग, बंगस और उसके साथ साथ ही बंगस वैली, वुलर, वटलब, रामपुरा, राजपुरा, मरकोट वाटरफॉल, वेरीना गार्डन, सिंथन टॉप, बुरगन टॉप, अक्कड़ पार्क, खबा खातून पॉइंट, बाबा ऋषि, रंगोली, गुगुलडारा, बदरकोट, कमान पोस्ट, इको पार्क, संगरबनी, जामिया मस्जिद, बादामवारी, राजौरी कदल होटल, आली कदल, जे फूड रेस्टोरेंट और उसके साथ साथ ही कुछ जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, बादशाहपुर रेस्टोरेंट। और ये 48 के करीब ऐसे मकामात हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जिन्हें हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो दीगर जितने भी अब सयाहती मकामात 87 में से बचे हैं, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहलगाम हमले के बाद ही जहां पर बुकिंग्स कैंसिल की जा रही हैं, तकरीबन 90 से 95% बुकिंग्स कैंसिल की जा रही है। और उसके साथ साथ ही जो सयाहों की आमद है उसमें भी नुमाया कमी देखी जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में नुमाया कमी देखी गई है। 23 अप्रैल को एयरपोर्ट से तकरीबन 17,653 मुसाफिरों ने 112 परवाजों के जरिए सफर किया, जिनमें 6,561 मुसाफिर आए और 11,092 रवाना हुए। 24 अप्रैल को 15,836 मुसाफिरों ने 118 परवाजों के जरिए सफर किया, जिनमें से 4,456 आए और 11,380 रवाना हुए हैं। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जनूबी कश्मीर से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिए, वादी कश्मीर के अंदर तकरीबन 48 सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया, कुछ रिजॉर्ट्स को बंद कर दिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? की कॉपी जो है बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसमें उन जगहों के नाम है जहां पर इस वक्त सरकार ने एहतियातन तौर पे इनको बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ कई सारे जगह हैं। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बाइसरन हमले के बाद जहां पर ये केस एनआईए को दिया गया है, उसके बाद आज सरकार की तरफ से ये फैसला भी लिया गया है। और अगर पहलगाम की भी बात करेंगे, पहलगाम के साथ साथ जहां पर पहला जो अक्कड़ पार्क आता है, उस अक्कड़ पार्क के हवाले से भी खबरें हैं और कोकरनाग के हवाले से भी खबर है, दूध पथरी के हवाले से भी खबर है और साथ ही साथ वेरीना गार्डन के हवाले से भी खबर है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस वक्त भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरे जंगलों का जो उन्होंने मुहसरा पहले दिन से लिया है वो अभी भी जारी है। लेकिन इस फैसले के बाद जो हम देख रहे थे कि जहां पे अगर पहलगाम की बात करेंगे, सैलानियों की बात करेंगे, इस ऑर्डर के जारी होने के बाद की बात करेंगे, जहां पे 90% जो सैलानियों का कैंसिलेशन की बात की है वो भी जारी है। और कहीं ना कहीं पे एक तरफ से कोशिश ये भी की जा रही है कि जो मुख्तलिफ चाहे वो मुंबई से आए हुए डायरेक्टर है या बाकी जितने भी सैलानी है जिनकी एक मैसेज आ रही है कि आप आइए यहाँ पे घूमने के लिए, तो कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, कश्मीर काफी खूबसूरत है और खूबसूरत लोग भी है। लेकिन उसके बाद इस तरह से ऑर्डर आना जो है, कहीं ना कहीं पे ये जो ऑर्डर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन जगहों के नाम जो है वो इसमें दर्ज हुए हैं जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। गवर्नर फिदा, आप जरा बताएगा, पहलगाम के अंदर जनूबी कश्मीर के अंदर अक्सर जो पार्कें हैं उन पर भी ये पाबंदी आयद की गई हैं। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो वहां पर जो अब टूरिस्ट का फुटफॉल है वो कितना असरअंदाज हुआ है, उसमें कितनी कमी आई है
और साथ ही साथ जिन लोगों ने बुकिंग की है, जिन टूरिस्टों ने बुकिंग की है, क्या उन्हें वो पेमेंट वापस दी जा रही है, मिल पा रही है कि इस हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए गौहर, जहां रिफंड की आपने बात की, जिन्होंने बुकिंग पहले ही की हुई थी, उसके बाद बहुत सारे होटलियर्स के साथ जब हमने पहले दिन ही बात की, तो उन होटलियर का साफ तौर पे कहना था कि हमने जो उनकी कैंसिलेशन है, जो रिफंड का सिलसिला है, वो उन्होंने जारी रखा हुआ है। और इस हवाले से जहां फिर बाद में एक हुक्मनामा भी सादिर हुआ कि जितने भी बुकिंग है और वो ट्रेवलर्स जो है उनके पैसे। और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है कि जो सैलानी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनसे उस दिन का पैसा भी नहीं लिया गया, उनके खाने पीने के पैसे नहीं लिए गए। अगर हम खासतौर पर पहलगाम की बात करेंगे तो ये एक चीज जो है वो देखने को मिली थी उस दिन भी। और अभी तक की बात करेंगे तो अभी तक भी जितने बुकिंग है जो कैंसिलेशन पे चली थी, जिनको कैंसिल किया गया है, वो उनके पैसे जो है वो वापस किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ पहलगाम की जहां आपने बात की, तो पहलगाम में जो सैलानी है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर है, लेकिन आना तो उनका दूसरे रोज से ही, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है वहां पे सैलानी देखने को मिल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि पहलगाम हमले के बाद ही वादी कश्मीर में सयाहों का रश जो है उसमें काफ़ी कमी नजर आ रही है और ऐसे में अब हुकूक सयाहती मकामात को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 87 सयाहती मकामात में से 48 को बंद कर दिया गया है और जो बाकी जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं।